क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जो बाउंडेड बाई और मेड बाई, बाउंडेड या मेड के बाद और भी लिख सकते हैं बाउंडेड बाई, मेड और बाउंडेड बाई 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड पॉलीगन्स। तो अब पॉलीगन्स में जो है 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर के बने, तो ये भी पॉलीगन है। 3 लाइन सेगमेंट का ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है। तो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से जो भी क्लोज्ड फिगर, क्लोज करने का मतलब कि वो बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। जैसे देखिए ये सारे हैं क्लोज्ड फिगर और ये हो गया आपका ओपन फिगर, ये जो है ओपन फिगर है, देखिए ध्यान से, ये है ओपन फिगर, ये है आपका क्लोज्ड फिगर। तो ये जो क्लोज्ड फिगर होगा यही हमारा कहलाएगा पॉलीगन्स। इसमें भी अगर आप कहिएगा कि दो साइड वाला एंगल, तो ये क्लोज्ड कभी बनेगा ही नहीं, इसलिए ये पॉलीगन नहीं रहता। इसीलिए किसी एक पॉलीगन को होने के लिए कम से कम 3 साइड्स की जरूरत पड़ेगा, कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ेगा। और सबसे जो पॉलीगन, सिंपलेस्ट पॉलीगन जो होगा वो हमारा ट्रायंगल होगा, 3 साइड वाला ट्रायंगल, ये सिंपलेस्ट पॉलीगन है। अब बात यह आएगा कि तो इसमें जो है ये ओपन फिगर है और क्लोज्ड फिगर, तो ओपन फिगर वाला हमारा जो है कभी भी पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ऑलवेज पहले ही जो है ये बात है कि क्लोज्ड प्लेन फिगर होना चाहिए, तो ये क्लोज होना चाहिए। इसके आगे अगर बात करें तो इसमें ईच लाइन सेगमेंट, ईच लाइन सेगमेंट, ईच लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड साइड ऑफ द पॉलीगन, साइड ऑफ द पॉलीगन, ये पॉलीगन का साइड होगा, साइड्स ऑफ द पॉलीगन कहलाएगा। और जितने भी 2 साइड्स जहां से जो है एंड कर रहे हैं या शुरू हो रहे हैं, दिस इज नोन एज वर्टिसेज, इनको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये क्या कहलाएगा, साइड। अब इसी में बात को समझना है कि व्हाट इज, अब साइड की बात करेंगे तो साइड 2 तरीके के होते हैं, एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड किसको कहेंगे और अपोजिट साइड किसको कहेंगे। इट हैज नो कॉमन वर्टेक्स, इसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इट हैज वन कॉमन वर्टेक्स, इसमें कोई एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देन अगर 2 साइड है और उसमें कोई एक वर्टेक्स कॉमन हो जाए तब दे आर नोन एज एडजेसेंट साइड। जैसे बात करते हैं, देखिए इस फिगर में ए बी सी डी ई, अगर इस फिगर की हम बात करें तो इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ए बी और ए ई, ये ए बी है, ये ई है, ये दोनों के कॉमन वर्टेक्स ए है। तो एडजेसेंट साइड की अगर हम बात करेंगे, एडजेसेंट साइड का पेयर, एडजेसेंट साइड, तो पेयर में आएंगे, कम से कम 2 साइड रहेगा। एडजेसेंट साइड में देखिए कौन कौन सा, ए बी और ए ई, ये दोनों एडजेसेंट साइड के पेयर हैं क्योंकि दोनों में कॉमन वर्टेक्स ये है। अब उसी तरीके से अगर देखेंगे तो ए ई और ई डी दोनों जो है, ए ई और ई डी में कॉमन वर्टेक्स ई है, उसी तरीके से ई डी और डी सी में कॉमन वर्टेक्स डी है। उसी तरीके से देखेंगे सी डी और बी सी की बात करें तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स सी है। और अगर बात करें ए बी और बी सी का तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स बी है। तो ये हो गए एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड की अगर बात करेंगे तो कॉमन वर्टेक्स नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए अपोजिट साइड का हम पेयर लिख रहे हैं, ए बी और जैसे ए बी है, इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, इसके अलावा 2 हम दोनों लिखते। देखिए ए बी और सी डी, हम ए बी का भी लिख दिए ई डी से।
तो ए बी और सी डी को आप देखिए, ए बी और सी डी दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, सो दे आर अपोजिट साइड, ये कहलाएंगे आपको अपोजिट साइड कहलाएंगे। ये सिंपली बात हुआ कि हमारा जो है एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा। किसी भी पॉलीगन में जितने साइड होंगे उतने ही वर्टेक्स होंगे, यानी नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स, जितना साइड उतना ही वर्टेक्स होगा। अब बात ये आया कि तो ये पॉलीगन्स हो गए, पॉलीगन्स में एडजेसेंट साइड, वर्टेक्स और अपोजिट साइड आएंगे। अब इसके आगे की बात यह है कि तो इस पॉलीगन में 3 साइड वाले को क्या कहेंगे, यानी नाम की बात करेंगे कि पार्टिकुलर साइड जो है नंबर ऑफ साइड्स के आधार पर पॉलीगन्स का हम डिवीजन की बात करेंगे। तो उस तरीके से अगर बात करने चले तो 3 साइड वाले को ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को जो है क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे ही 5 साइड आ गया इसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं, पेंटागन। 6 साइड वाला आ गया इसको हेक्सागन बोलते हैं। 7 का होगा तो हेप्टागन, 8 का होगा तो ऑक्टागन, 9 का होगा तो 9 का अगर हो गया तो नैनोगोन ये हो जाएगा, 10 का होगा तो डेकागोन हो जाएगा। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड और वर्टिसेज देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। आगे ये बात करते हैं और भी टाइप है, जैसे देखिए और भी पॉलीगन्स के टाइप बताए गए। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सारे पॉलीगन्स का साइड सेम हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सभी साइड सेम नहीं हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ measurement of side length equal or not equal, there are 2 types of polygon, one is regular polygon and another one is irregular polygon। तो बात ये आया रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब उनका लेंथ इक्वल होना चाहिए। ऑल साइड लेंथ आर नॉट इक्वल, अगर सारे इक्वल नहीं है तो वो इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे इरेगुलर पॉलीगन में आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं रिक्टेंगल, इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रिक्टेंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का ही टाइप है। तो रिक्टेंगल क्या है, ये इक्वल साइड नहीं होते, वो ये इरेगुलर पॉलीगन का। यही रेगुलर में आप देख लीजिए स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटरल ही है लेकिन क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल टाइप का ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर जो हो गया वो आपका रेगुलर पॉलीगन है और इरेगुलर पॉलीगन रेक्टेंगल हो गया। इसी के आधार पर और भी 2 टाइप के पॉलीगन्स बताए गए हैं, एक है कन्वेक्स और एक कनकेव पॉलीगन, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। तो अब आगे बात कर लेते हैं कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। तो कनकेव और कन्वेक्स जो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स के आधार पर, इंटीरियर एंगल के मेजरमेंट के आधार पर बताया गया कि कनकेव और कन्वेक्स 2 टाइप के पॉलीगन होते हैं। तो बात ये करते हैं कनकेव और कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होगा कि इन ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। 180 से सारे के सारे इंटीरियर एंगल छोटा होना चाहिए। एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। मतलब 180 से कम एक इंटीरियर एंगल
बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए ध्यान से, ये अगर है तो इसमें क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे 180 से छोटा है, तो ये हो गया कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव की बात करते चलो, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, ऐसे देखिए। इंटीरियर एंगल का मतलब ये अंदर वाला एंगल, ये ऑल आर इंटीरियर एंगल, सारे के सारे 180 से छोटा। इसमें इंटीरियर एंगल देखने चलेंगे तो ये और ये वाला एंगल, देखिए यही एंगल जो है ग्रेटर देन 180 है, ग्रेटर देन 180। सो दिस इज कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। ये जो पॉलीगन हो गया कनकेव पॉलीगन, ये पॉलीगन कहलाएगा कनकेव पॉलीगन। तो अभी सिंपली जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंपल सी बात सीखे, पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ के आधार पर, यानी कि उसका रेगुलर या इरेगुलर डिवीजन किया गया कि अगर साइड ऑल साइड्स आर इक्वल देन दैट इज नोन एज रेगुलर, और ऑल साइड लेंथ्स आर नॉट इक्वल देन दैट इज नोन एज इरेगुलर पॉलीगन। कभी कभी सवाल में अगर रेगुलर पॉलीगन लिख दिया, इसका मतलब कि उसका सब साइड बराबर है। कनकेव और कन्वेक्स, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स देयर आर ट्रायंगल, 3 साइड्स का, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, 7 साइड्स का पेंटागन, 6 का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नोनागन और 10 का डेकागन। इतने सारे लगभग साइड्स के आधार पर जो है बताए गए हैं। इसके आगे अभी हमें और बातें पढ़ना है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।